नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम पर। कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सलाह लें पर संभल कर। पिछली कहानी में आपने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के ऊपर आधारित शिष्टाचार के बारे में एक प्रसंग सुना था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी के बारे में। कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि लोगों के समूह के बीच में रहता है। इस समूह में कई तरह के रिश्ते वो निभाता है। कुछ रिश्ते निस्वार्थ होते हैं जबकि अधिकतर रिश्तों की नींव स्वार्थ पर टिकी होती है। हम जो भी रिश्ते बनाते हैं वे अधिकतर आदान प्रदान या ये कहें कि एक दूसरे को या एक व्यक्ति के फ़ायदे की बुनियाद पर ही टिके होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि सभी रिश्तों के पीछे स्वार्थ ही होता है, लेकिन हाँ, आज की दुनिया में अधिकतर इंसान अपना फ़ायदा देख कर ही आपसे रिश्ता या व्यवहार करना पसंद करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं और हमें किसी राय की आवश्यकता होती है। तब हम अपने आसपास के लोगों को उस बारे में जब बताते हैं या उनसे सलाह मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कई बार उनकी राय हमें सही रास्ते और सही मार्ग दिखाती है, तो कभी और ज़्यादा हमारा नुकसान का सबब बन जाती है। अगर माता पिता, भाई बहन, सच्चा दोस्त आदि निस्वार्थ रिश्ते को, जो कि आपको सही राय ही देते हैं, छोड़ दें, तो बाकी अधिकतर समाज और आपके कार्य क्षेत्र के लोगों से जो सलाह लेते हैं उनसे सलाह लेते समय अपना विवेक अवश्य बनाएं, क्योंकि कई बार ऐसा सलाह देने वाले स्वार्थ भी उनकी सलाह में छुपा होता है। इसलिए सुने सबकी पर करे अपनी, और अपने विवेक और अंतरात्मा की जरूर सुने। तो कहानी शुरू करते हैं कि एक बार एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ एक घने जंगल से जा रहा था। तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने के लिए उसका पिता उसे एक नदी के किनारे पर ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसके प्राण निकल गए। वो आदमी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक की अंतिम क्रिया किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और नदी से एक कछुआ वहां आ गया और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लार टपकाते हुए कहा कि ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ आओ, धरती माता इसका उद्धार कर देंगी। तभी गिद्ध ने अपनी खुशी छुपाते हुए बोला कि नहीं, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो कि इस वृक्ष के ऊपर डाल दो, ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छुपाते हुए बोला कि नहीं, आप इन दोनों की बातों में मत आओ। इस बालक की जान पानी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर अपनी बात मानने पर के लिए जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उन तीनों से कहा कि तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह में मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही ज़मीन पर छोड़ दूं, ताकि ये उसे आराम से खा सके। गिद्ध, तुम चाहते हो कि किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को रख दूं और ताकि तुम इसे आराम से खा सको। कछुआ से बचकर आराम से तुम दावत आराम से इस पेड़ पर उड़ाओ। और कछुआ, तुम तो नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो कि मैं इस बालक को नदी में प्रवाहित कर दूं। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, ना कि तुम तीनों में से किसी एक का भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर वो तीनों अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को स्वार्थ भली सलाह ही देगा, लेकिन आज के इस बदलते युग में अगर हर व्यक्ति
विवेक की छलनी से बिना छाने अगर आप किसी व्यक्ति की सलाह मानेंगे तो आपके लिए वो हानिकारक साबित हो सकती है। हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बात से पूरी तरह सहमत ना हो, पर कहीं ना कहीं आज के युग में ये भी तो सच है कि माँ भी बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक वह रोता ना हो। तो फिर लोग तो लोग हैं, वो तो आपसे भी फ़ायदा, बिना फ़ायदा के कोई सलाह या मशवरा या किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहेंगे। जब तक आप उनके काम के हैं तब तक वे आपसे बात कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। जिस दिन आप उनके काम के या मतलब के नहीं रहेंगे, वो आपसे मुख मोड़ लेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज की कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।